Good morning students, I am Bhavna, your science teacher. Today we will continue our remaining chapter number 4 which is about the nervous system. The eyes are protected by eyelids and eyelashes. जो हमारी eyes होती है वो protect की जाती है किसके थ्रू? eyelids के और eyelashes के द्वारा. They help to keep the dust and dirt out of the eyes. और इसकी हेल्प से क्या होता है कि जितना भी डस्ट होता है ना, ये eyelids हो गई और eyelashes हो गए ना, वो किसी भी डस्ट को हमारी आइज तक पहुँचने में रोकते हैं. Ears हमारे कान. The ears are the organs of hearing. The external ears catch the sound waves and send them direct to the thin and sensitive membrane called eardrum. अब जो कान होते हैं वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? हियरिंग करने का काम यानी सुनने का काम करते हैं. द एक्सटर्नल ईयर, जो ईयर का बाहर वाला पार्ट होता है, वो क्या करता है कि कोई भी साउंड होती है ना, उसकी जो वेव्स होती है, तरंगे होती हैं, उसको डायरेक्ट हमारी जो कान के पर्दे होते हैं वहाँ तक ले जाने का काम करती हैं. ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी, जैसे मान लो कोई भी हॉर्न बजा या कोई भी ड्रम बीट हुआ, तो ऐसे में जो उसकी आवाज़ें होती है वो कहाँ तक जाती है? हमारे कान का जो ईयर ड्रम होता है वहाँ तक जाती है. वाइब्रेशन पास ऑन टू द ईयर विच सेंड्स द इम्पल्स थ्रू अ सेंसरी नर्व टू द ब्रेन. अब क्या होती है कि जितनी भी वाइब्रेशंस वगैरह होती है ना, वो हमारे इनर ईयर तक जाती है, कान के अंदर तक जाती है. और क्या होता है कि जो संवेग होता है वो हमारे दिमाग तक नर्व की हेल्प से, सेंसरी नर्व की हेल्प से वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो आवाज़ हमें सुनाई दी है वो एक्चुअल में है किसकी. 3 वेरी टाइनी बोन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ईयर ड्रम एंड द इनर ईयर. और छोटी छोटी सी 3 तरीके की हड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी, जो हमारी ईयर ड्रम यानी जो कान का पर्दा होता है वहाँ पर पाई जाती है. टंग तो सभी को पता है, हमारी जो जीभ होती है. Tongue helps us in tasting things and help us to speak. टंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं. अगर हमारी टंग ही नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ खाएंगे ना, तो हमें उसका टेस्ट ही नहीं आएगा और ना ही हम बोल पाएंगे. द सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स. और जो टंग होते हैं उसके सरफेस पर, सतह पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी टेस्ट को ईजिली पहचान सकते हैं. दीज टेस्ट बर्ड्स have nerve endings which carry the messages to the brain, help us taste various food item. अब क्या होता है कि जो भी मान लो चीज़ हमने अपनी टंग पर रखी, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल हमने एक ऑरेंज की टॉफ़ी ली, ठीक है, ऑरेंज वाली टॉफ़ी ली, हमने उस ऑरेंज वाली टॉफ़ी को अपनी टंग पर रखा. हमें नहीं पता, अभी हमने आइज़ क्लोज कर रखी है, हमारे रैपर भी नहीं है हाथ में कि हम पहचान सकें, तो उस वाली टॉफ़ी को हमने टंग पर रखा. ठीक है, फिर क्या करेंगे कि अब हमें पहचानना है कि वो टेस्ट एक्चुअली में है किसका. तो आप क्या करते हो कि जब वो टॉफ़ी आपके टंग पर रखी गई, तो जो उसका टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट नर्व के थ्रू आपके माइंड तक जाता है, ब्रेन तक जाता है, जो आपको सोचने में मजबूर करता है कि किस चीज़ का है. जो आप सोच रहे हो ना कि हाँ ये ऑरेंज का टेस्ट लग रहा है, ऑरेंज का टेस्ट लग रहा है, ये किसने सोचा? ब्रेन ने सोचा. ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारी टंग होती है उसमें जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो ब्रेन की हेल्प से भी हम अलग अलग फूड का पता लगा सकते हैं. डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट, स्वीट्स और सॉल्टी एंड बिटर. और कोई भी टेस्ट हो, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, कड़वा हो, वो सारा के सारा हम अपनी टंग की हेल्प से पहचान सकते हैं कि ये किसका टेस्ट है. फिर है नोज़. नोज़ का भी सभी को पता है. द नोज़ इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल. नोज़ की हेल्प से हम स्मेल कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपर आर प्रेजेंट इन द एयर. अलग अलग तरीके के जो वाष्प होते हैं वो हवा में मिले हुए होते हैं. दे आर कैरिड टू द नोज़ अलॉन्ग विद द एयर. जो हमारी नाक तक पहुँचाए जाते हैं हवा के द्वारा. दे गेट डिजॉल्व इन द मोइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोज़ एंड देन द इम्पल्स इन कैरिड टू द ब्रेन फ्रॉम द एयर. और ये क्या होता है कि जो भी स्मेल होती है हवा के द्वारा, जो भी किसी भी चीज़ की स्मेल होती है, वो क्या होती है, उसका जो संवेग होता है ना, वो हमारे दिमाग तक पहुंचने का काम करते हैं कि जो हमें स्मेल आई है वो है किस चीज़ की. देयर ए स्मॉल हेयर इनसाइड द नोज़ विच फिल्टर डस्ट. हमारे जो नोज़ होती है उसमें स्मॉल हेयर्स होते हैं जो जितना भी डस्ट होता है उसको रोकने का काम करती है. फिर है स्किन. स्किन सभी को पता है, त्वचा. द स्किन फॉर्म्स अ कवरिंग फॉर द एंटायर सरफेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. जो स्किन होती है वो हमारा पूरा जो ऑर्गन होते हैं, इंटरनल जो आंतरिक हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं. देयर आर टाइनी नर्व्स एंडिंग इन आवर स्किन. हमारे स्किन में भी छोटी छोटी नर्व्स होती हैं. दीज नर्व एंडिंग्स हेल्प अस टू फील
थिंग्स, और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस टू डिटेक्ट कोल्ड, हीट एंड पेन, और कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है या हमें कहीं पर दर्द हो रहा है तो उसको भी हम स्किन की हेल्प से ही फील कर सकते हैं। ओके तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर रीड करवाया है ना आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो एक्सरसाइज वर्क है और क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। ओके और हाँ, मंडे को आपकी जो लाइव क्लास होगी उस लाइव क्लास में चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 इसके बीच में जितने भी MCQs होंगे ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि बैक एक्सरसाइज वर्क ही देख लोगे, चैप्टर के बीच में से भी मैं आपको MCQ दूंगी, ठीक है। मतलब एक क्विज़ रखेंगे हम पूरी क्लास में, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है। ओके, थैंक यू।